जय गुरुदेव। अघोरी महात्मा इन्हें अपने मत का महत्व समझाया करते और कहते, तुम हमारे मत को अंगीकार कर लो, तुम्हें उड़ना सिखा दिया जाएगा। इसके साथ ही अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। इच्छानुसार उड़कर आ जा सकोगे और सिद्धियों से अपना व्यवहार भी चला सकोगे। लेकिन इन्हें प्राप्त करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम्हें अष्टप्रहर थोड़ा सा गंदा रहना पड़ेगा। उसने अपने कान में से एक रुई का फाया निकाल कर बताया कि यह विष्टा का है। इसे मैं सर्वदा अपने कान में रखता हूँ। तुम्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन इस अघोरी की बात इनकी समझ में नहीं आई। हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना की कि यह सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई सिद्धि प्राप्ति नहीं करनी। यह नाद बड़ा प्रिय लगता है। इससे तरह तरह की ध्वनियाँ अंतर से स्पष्ट सुनाई देती हैं। नाना प्रकार की वाद्य ध्वनियाँ बड़ी सुखद लगती हैं। मन पूरी तौर से इनमें रमा रहता है। इतना ही बहुत है। अघोरी का अत्यधिक स्नेहपूर्वक आग्रह सुनकर भी जब इनके मन में परिवर्तन नहीं आया, तो वह अप्रसन्न होकर इन पर क्रुद्ध हो गया और इन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु ये हाथ नहीं पड़े और भागने लगे। अघोरी ने जब यह समझा कि मैं तो वृद्ध हूँ, भागकर इसे पकड़ नहीं पाऊंगा, तो उसने धूनी की एक जलती हुई लकड़ी फेंककर इन्हें मारी, जो पीछे से इनकी टांगों में लगी और ये गिर पड़े। वह तुरंत निकट आया और इन्हें अपने पास खींचकर दबोच लिया और गर्दन के दूसरी ओर की कोई ऐसी नस दबा दी जिससे बाद में पता चला कि नाद सुनना बंद हो गया है। अब कोई ध्वनि या शब्द सुनाई नहीं देता था। इनके मन को बड़ा दुख हुआ, पर अब करते क्या। इनकी दशा अजीब हो गई। किसी कार्य में मन नहीं लगता था। सरोवर का स्नान एवं अद्भुत आनंददायक नाद श्रवण दोनों छूट गए। मठ में भी मन नहीं लगता था। मानसिक भोजन का अभाव होने से मन में निराशा छा गई। मठ में महंत जी तो स्नेह से व्यवहार करते, अपने निकट लाने का प्रयत्न करते, लेकिन इनका मन नहीं लगता था। जैसे हो भवितव्यता तैसा मिले सहाय, आपू न आवे ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए। योगानंद जी के प्रारब्ध में तो सिद्ध योगी बनना था। उसमें बाधा भी क्या हो सकती थी और उन्हें रोक कौन सकता था। भावी होनहार जो होई, ताको रोक सके ना कोई। उस मठ में ना जाने कहाँ से भगवत प्रेरणा से एक दिन नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्री बाबा कृष्णानंद जी महाराज भ्रमण करते हुए आ पहुँचे और विश्राम हेतु ठहर गए। सत्संग संदर्भ अनुसार यह ज्ञात हो गया कि आगंतुक महात्मा श्री स्वामी रामाश्रम जी महाराज के ब्रह्मचारी हैं और उत्तराखंड में सर्वाश्रयी देवात्म हिमालय की गोद से भ्रमणार्थ पधारे हुए हैं। बालक दयाशंकर ने एकांत अवसर पाकर उनसे अपने हृदय की व्यथा और जिज्ञासा वर्णन की कि महाराज, मैं योग सीखने का इच्छुक हूँ। अब तक कई महात्मा और योगियों के सानिध्य में सेवारत रहकर अपना अभीष्ट सिद्ध करने का यत्न कर चुका हूँ, परंतु अभी तक समाधान नहीं हुआ है। सुना है आपके गुरु महाराज पर्वतराज हिमालय के महान योगी हैं। क्या आप मुझे उनके चरणों में पहुँचाने तथा योग सिखाने के लिए सेवा में रखवाने की कृपा करेंगे? बाबा बड़े दयालु और भक्ति भाव वाले महान पुरुष थे। इस बालक की यह दशा देख द्रवित हो उठे। उठाकर हृदय से लगा लिया और हाथ फेरते हुए आश्वस्त किया कि हम तुम्हें उनसे अवश्य मिलाएंगे। तुम्हें योग सिखवाकर
भारत का प्रसिद्ध योगी बनवा देंगे। हमारे गुरु महाराज बड़े दयालु और परम कृपालु हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु प्रेरणा से ही तुम्हारे निमित्त मैं यहाँ आया हूँ। इस प्रकार बाबा ने भली भांति सांत्वना दी और वहाँ से प्रस्थान करने के विषय में विचार विमर्श करने तथा मठ से निकलने की योजना बनाने लगे। योगानंद को यह बात ज्ञात नहीं थी कि मठ के महंत जी न केवल उनसे अत्यधिक स्नेह करते हैं, वरन उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने का भी संकल्प किए हुए हैं। एक दिवस उपयुक्त एकांत अवसर जानकर आपने करबद्ध हो मठाधीश से निवेदन किया, महाराज, मैं योग सीखने की तीव्र अभिलाषा अपने हृदय में दबाए फिरता हूँ और इस मठ में ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जिससे मैं अपनी जिज्ञासा शांत कर सकूं। आपके मठ में जो नए महात्मा पधारे हैं वे उत्तराखंड के एक महान योगी के शिष्य हैं। संपूर्ण हिमालय में योग के विज्ञाता के रूप में उनकी कीर्ति है। मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि मुझे योग का पूर्ण शिक्षण दिलवा देंगे। अतः आप मुझे इस मठ से जाने की आज्ञा दीजिए। मैं आपकी कृपा का आभारी हूँ कि मुझे यहाँ निवास की सभी सुविधाएं प्राप्त हुई। भगवान की कृपा हुई तो फिर आपके दर्शन अवश्य करूँगा। यह बात सुनकर महंत जी स्तंभित रह गए कि वे क्या सोच रहे हैं और हुआ क्या जा रहा है। उन्होंने इन्हें समझाया, अरे तू बड़ा भोला है, चाहे जिसकी बात पर भरोसा कर लेता है। यह नवागंतुक महात्मा तो बंगाली है। बंगाली बड़े जादूगर होते हैं, चाहे जिस पर अपना जादू कर देते हैं। वह तो मेंढा बकरा बनाने की विद्या भी जानते हैं। तुझे बहकाकर साथ ले जाएंगे और मेंढा बकरा बनाकर साथ रखेंगे। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हम तो तुझे अपना उत्तराधिकारी बनाने की सोच रहे हैं और तू जाने की सोच रहा है। कहीं मत जा, यहीं रह और मठ का संचालन प्रारंभ कर दे। लेकिन उनके इस समझाने का श्री योगानंद जी पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा और वे अपनी बात पर अडिग रहे और मठ से जाने के अपना निश्चय को आग्रह पूर्वक पुनः पुनः प्रकट करते रहे। महंत जी ने इनसे फिर कहा कि जाओ और शांत मन से सोचो कि एक और तो इस मठ की गद्दी है और दूसरी ओर अज्ञात दिशा में भटकना है। यह सुनकर इनके मन की स्थिति अव्यवस्थित हो गई। मठाधीश महोदय ने बाबा कृष्णानंद को बुलाकर समझाया कि आप इस ब्रह्मचारी को अपने साथ ना ले जाएं। आपने हमारा बालक बहका लिया है। यह अच्छी बात नहीं है कि जहां आप ठहरे वहीं का बिगाड़ करें। निर्द्वंद महात्मा बाबा कृष्णानंद ने उत्तर दिया कि हम किसी को बहकाते नहीं हैं। वह बेचारा योग सीखने की अभिलाषा रखता है। इस उद्देश्य में मैं उसकी सहायता क्यों न करूं। वह स्वेच्छा से मेरे साथ जाएगा तो मैं अवश्य ले जाऊंगा। मठाधीश क्रोधित हो गए और बाबा को तुरंत मठ छोड़ने की आज्ञा दी। बाबा योगानंद से बोले कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुझे चलना हो तो चल। योगानंद जी ने बाबा के पैर पकड़कर कहा कि थोड़ा ठहरिए, मैं भी चलता हूँ। इतने में ही मठाधीश वहाँ आ गए और बाबा से मठ से निकल जाने को कहा। जब बाबा के साथ योगानंद भी चलने को उद्यत हुए तो महंत ने अपने अनुचरों को उन्हें एक कमरे में बंद कर देने की आज्ञा दी। स्थिति को भांपकर श्री योगानंद महंत से बाबा के चरण स्पर्श करने की अनुमति लेकर बाबा के पास गए और धीरे से कहा
कि आप स्टेशन पर मेरी प्रतीक्षा करें, मैं रात्रि में किसी भी समय आकर अवश्य मिलूंगा। योगानंद जी को कमरे में बंद कर दिया गया। वे अत्यंत बेचैन और व्यथित होकर सोचते रहे कि इस मठ से छुटकारा पाकर स्टेशन कैसे पहुंचूं। इसी सोच विचार में रात्रि होने लगी। जब मठ के सभी लोग सो गए तो वे उस बंद कमरे के किवाड़ उतार कर निकल भागे और रेलवे स्टेशन जा पहुँचे। वहाँ प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षारत बैठे बाबा मिल गए और ये अश्रुपात करते हुए बाबा के चरणों में गिर पड़े। बाबा ने इन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और भरपूर सांत्वना दी। बाबा से मिलने के पश्चात हमारे चरित्र नायक ने हार्दिक प्रसन्नता अनुभव की, मानो किसी सूम की वर्षों पुरानी खोई हुई संपत्ति अचानक मिल गई हो। उन्हें अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। उन्हें लगा कि अभीष्ट दैवी पुरुष मिल गया है और अब निर्धारित लक्ष्य पूरा होकर ही रहेगा। इस अनुभूति की सच्चाई पाठकों को आगामी घटनाओं से स्पष्ट होगी। जिज्ञासुओं एवं लक्ष्य बुभुक्षितों को यह भी ज्ञात होगा कि सच्चे गुरु शिष्यों के संबंध कितनी उत्कृष्ट क्रिया प्रतिक्रिया के होते हैं। शिष्य किस सीमा तक अपना उत्सर्ग करता है और फलस्वरूप गुरु भी शिष्य के उत्थान के लिए क्या क्या करता है। परस्पर इनके संबंध इतने एक रस हो जाते हैं कि कोई भेद ही नहीं रह जाता। जहाँ एक और शिष्य अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है, वहीं दूसरी ओर गुरु भी भगवत ध्यान के सदृश शिष्य के पूर्ण उत्थान हेतु सतत प्रयत्नशील रहता है। अब श्री योगानंद जी बाबा कृष्णानंद जी की अहेतुकी कृपा और ममता प्राप्त कर उनके शरणागत हो गए और मन ही मन संकल्प ले लिया कि यही मेरे गुरु हैं, जो भगवान आशुतोष की कृपा से प्राप्त हुए हैं। इस घड़ी से वे दोनों एक हो गए और परस्पर जीवन भर का ही नहीं, ना जाने कितने जन्मों का साथ हो गया। यूं कहें तो अधिक उपयुक्त होगा कि पूर्व जन्मों के गुरु शिष्य डाकोर तीर्थ में अपने शेष साधना को पूर्ण करने हेतु कहाँ कहाँ चलकर आ मिले। एक पूर्वी बंगाल से और दूसरा काठियावाड़ के अंचल से। योगानंद के माता पिता के दिए हुए नाम दयाशंकर को सुनकर बाबा बड़े प्रसन्न हुए। वे उन्हें दया के नाम से ही संबोधित करने लगे और जीवन भर ये बाबा के लिए दया ही रहे। बाबा स्वयं वैष्णव संत थे। उनका हृदय दया से भरपूर था, अतएव दया नाम उन्हें अत्यधिक रुचा। शनैः शनैः अबाध गति से भ्रमण करते सन 1913 के दिसंबर मास के एक दिन दोनों गुरु शिष्य पतित पावनी भागीरथी के तट पर हरिद्वार जा पहुँचे। जय गुरुदेव।